हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ डिज्नी मूवी एनकांतो। ये डिज्नी की 60th एनिमेटेड मूवी है और ये मूवी उन डायरेक्टर्स की जोड़ी ने बनाई है जिन्होंने हमें एक से बढ़कर एक मूवी जैसे ज़ूटोपिया, मोआना और टैंगल दी है। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। पहले सीन में हम देखते हैं कि मीराबेल अपनी नानी से पूछती है कि उनके परिवार को शक्ति क्या इस क्षमा से मिलती है। तब उसकी नानी मीराबेल को बताती है कि सालों पहले जब उनके 3 बच्चे पैदा हुए थे तब वो और मीराबेल के नाना कुछ गांव वालों के साथ किसी खतरे की वजह से एक नई जिंदगी ढूंढने निकले थे, लेकिन उन खतरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और मीराबेल के नाना को अपनी जान देनी पड़ी। और तब मिला उन्हें जादुई क्षमा, जिसने बचे हुए लोगों को उन खतरों से बचाया और साथ ही में उन्हें रहने के लिए एक जादुई आशियाना दिया जिसका नाम था कसी, और साथ ही में उनके परिवार को जादुई शक्ति दी ताकि वो गांव और गांव वालों की मदद कर सके। और फिर जब उनके बच्चे हुए तब उनको भी इस क्षमा ने जादुई शक्ति से नवाजा। आज थी मीराबेल की बारी अपनी जादुई शक्ति लेने की। उसके बाद हमारी कहानी आ जाती है प्रेजेंट डे पे, जहाँ मीराबेल हमें तैयार होते हुए दिखती हैं अपने जादुई घर की मदद से। जब मीराबेल तैयार होकर बाहर आती हैं तब कुछ गांव के बच्चे मीराबेल से पूछते हैं कि मीराबेल के परिवार के पास कौन कौन से जादुई तोहफे हैं और मीराबेल को कौन सा तोहफा मिला। तब मीराबेल एक गाने के जरिए अपने परिवार और उनकी जादुई तोहफों के बारे में बताती हैं। सबसे बड़ी है उनकी नानी, जिनका नाम है अबुएला, जिन्होंने ये परिवार बनाया। उसके बाद बारी आती है मीराबेल की मौसी की, जिनका नाम है पेपा, जो मौसम बदल सकती हैं और जब वो रूठ जाती हैं तो बारिश होने लगती है। उसके बाद बारी आती है मीराबेल के मामा ब्रूनो की, जो कि गायब हो चुके हैं और जिनके बारे में बात करना मना है। फिर बारी आती है मीराबेल की माँ की, जिनका नाम है हुलियता, जिनके हाथों में एक हुनर है जो एक मिठाई से किसी भी बीमारी का इलाज कर सकती हैं। इनका नाम है फीलिक्स, जो पेपा के हस्बैंड हैं और दूसरे हैं मीराबेल के पापा। उसके बाद मीराबेल अपने कजन्स के बारे में बताती है। पहली है डिलोरेस, जो कि किसी की भी बात को कितनी भी दूर से सुन सकती है। कमीलो, जो कि अपना रूप बदल सकता है। और तीसरा कजन है एंटोनियो, जिसको आज अपना गिफ्ट मिलने वाला था। अब बारी आती है मीराबेल की बहनों की बारी, जिनका नाम है इजाबेला और लुइसा। इजाबेला को कहा जाता है फूलों की मलिका, क्योंकि वो जो कुछ भी छूती हैं वो फूल बन जाते हैं। और लुइसा, जिसके पास है बहुत सारी ताकत, वो कितनी भी भारी चीज उठा सकती हैं। आज मीराबेल के सबसे छोटे कजन एंटोनियो को मिलने वाला था उसका तोहफा, जिसकी तैयारी में सारे घर वाले जुटे हुए थे। मीराबेल भी उनकी मदद करने की कोशिश करती हैं, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। मीराबेल की नानी मीराबेल को मना करती हैं कि अभी उनकी मदद की किसी को भी जरूरत नहीं है। एंटोनियो, जिसको आज तोहफा मिलने वाला था, वो डर कर मीराबेल के बेड के नीचे छुपा हुआ था, जिससे मीराबेल समझाती है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ अच्छा ही होगा। अब जब एंटोनियो को उसका तोहफा मिलने वाला था, वो मीराबेल को अपने साथ चलने के लिए बोलता है और मीराबेल उसे मना करने की कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पाती और एंटोनियो के साथ उस जादुई दरवाजे के पास जाने लगती हैं। और तब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कैसे मीराबेल के लिए वो जादुई दरवाजा धीरे धीरे गायब हो गया और उसे कोई तोहफा नहीं मिला। लेकिन आज एंटोनियो की बारी थी, आज उसको तोहफा मिलने वाला था। एंटोनियो को मिलता है ये तोहफा कि वो जानवरों से बात कर सकता है और उन्हें समझ सकता है, जिसे देखकर उसकी नानी अबुएला बहुत खुश होती हैं और इसी खुशी में सारे परिवार वाले सेलिब्रेट करने लगते हैं। लेकिन उसमें मीराबेल नहीं होती। मीराबेल वहाँ से चली जाती है और तभी मीराबेल को दिखता है कि कसीता को कुछ हो रहा है, वो टूट रहा है, उसमें दरारें पड़ रही हैं और धीरे धीरे वो दरारें बढ़ रही हैं और क्षमा खतरे में है। ये सब देखकर वो बहुत घबरा जाती हैं और सबको बताने जाती हैं कि कसीता टूट रहा है। लेकिन जब सब नीचे आते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता, जिसे देखकर सभी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और सबको लगता है कि एंटोनियो की पार्टी वो खराब करने की कोशिश कर रही हैं। ये सब देखकर मीराबेल की माँ उसे समझाती है कि वो सब शायद उसका वहम है और उसे मिठाई देती हैं ताकि उसकी चोट ठीक हो जाए। पर मीराबेल कहती हैं कि अगर ये मेरा वहम होता तो मुझे हाथ में चोट कैसे लगती। लेकिन उसकी माँ उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती।
लेकिन मीराबेल हार नहीं मानती और रात होने पर वो देखने जाती हैं कि आखिर शमा को हो क्या रहा है। और तभी वो अपनी नानी को देखती हैं जो कि बहुत ही निराश होकर नाना पेत्रो की फोटो से बात करती हैं कि उन्हें आने वाले खतरों के लिए कोई रास्ता दिखाएं। अपनी नानी की सारी बातें सुनकर मीराबेल डिसाइड करती हैं कि अब वो पता लगाएंगी कि ये सब हो क्या रहा है और शमा को बचाएंगी। अगले दिन मीराबेल डिसाइड करती हैं कि वो डोलोरेस के पास जाएंगी जिससे कोई भी बात नहीं छुपी रह सकती। तो वो डोलोरेस के पास जाती हैं और उससे पूछती हैं कि शमा को हो क्या रहा है और उसे इस बारे में कुछ पता है। तभी डोलोरेस मीराबेल को कहती है कि उसे लुइसा के पास जाना चाहिए, वो इस बारे में कुछ जानती है। मीराबेल अपनी बहन लुइसा के पास जाती हैं और उससे शमा के बारे में पूछती हैं। तब लुइसा बताती हैं कि उसकी शक्तियाँ कम हो रही हैं और ये भी बोलती हैं कि ब्रूनो मामा ने जाने से पहले जादू से जुड़ी कोई पूरी झलक देखी थी। अगर आगे का कोई क्लू मीराबेल को जानना है तो उसे ब्रूनो मामा के टावर के अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन सबकी नज़रों से बचकर। मीराबेल सबसे बचकर ब्रूनो मामा के टावर में जाती हैं और उसे पता चलता है कि कसीता का जादू ब्रूनो मामा के टावर में नहीं चलता, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके एक कदम बढ़ाती है और नीचे बालू के ढेर में गिर जाती हैं। फिर उसे वहाँ एक सीढ़ी मिलती है जिस पे चढ़कर वो कैसे ना कैसे करके एक कमरे तक पहुँचती हैं, जहाँ उसे रेत के ढेर में कुछ शीशों के टुकड़े मिलते हैं जिसमें कुछ बना होता है। जब मीराबेल उसे उठाकर जोड़ती हैं तो उसे उसी की झलक दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता। बाहर आने के बाद वो सारे टुकड़ों को जोड़ने लगती हैं और तभी मीराबेल को दिखाई देती है खुद की झलक टूटते और जुड़ते कसीता के साथ। वो ये सब समझ ही रही होती है, तभी मीराबेल के पापा वहाँ आ जाते हैं और सब कुछ देख लेते हैं और मीराबेल को समझाते हैं कि वो ये बात किसी को ना बताए क्योंकि अभी उसकी बहन का रिश्ता तय होने वाला था। लेकिन ये सारी बातें उसकी कज़न डोलोरेस सुन लेती हैं। डोलोरेस सारी बातें सबको बता देती हैं और उसकी नानी वो झलक देख लेती हैं और ये सब होने के बाद उसकी बहन इज़ाबेला का रिश्ता भी टूट जाता है और सारे लोग मीराबेल से गुस्सा हो जाते हैं। तभी मीराबेल देखती है कि चूहे उस शीशे को लिए कहीं जा रहे थे और वो उनका पीछा करती हैं और उन्हें दिखती है एक पेंटिंग, जो कि पेंटिंग नहीं एक दरवाज़ा होता है। और जब वो उस दरवाजे के अंदर जाती हैं तो उन्हें मिलते हैं उनके ब्रूनो मामा जो वहीं रहते थे। तब मीराबेल उनसे पूछती है उनकी झलक के बारे में। तब ब्रूनो मामा उनसे बताते हैं कि मीराबेल को जिस दिन उसका तोहफा नहीं मिला था उस दिन नानी अबुएला ब्रूनो के पास गई थी, कारण देखने के लिए बोला था। तब ब्रूनो मामा ने ये झलक देखी थी, लेकिन ब्रूनो मामा को ये भी पता था कि अगर कोई भी ये झलक देखेगा तो वो यही बोलेगा कि ब्रूनो मामा हमेशा खराब ही खबर देते हैं। इसीलिए मीराबेल को बचाने के लिए वो वहाँ से चले गए और मीराबेल को बोलते हैं कि वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकते और काश वो कुछ और देख पाते। तभी मीराबेल मामा ब्रूनो से रिक्वेस्ट करती हैं कि फिर से वो उस झलक को देखना चाहती हैं और वो दोनों उस झलक को देखने लगते हैं। लेकिन फिर से वही झलक देखकर ब्रूनो मामा थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन मीराबेल उन्हें उस झलक में एक जादुई तितली का पीछा करने के लिए बोलती हैं और उन्हें दिखता है कि शमा को बचाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसे अपनी बहन इज़ाबेला को गले लगाना होगा। फिर हमें पता चलता है कि मीराबेल इज़ाबेला को और इज़ाबेल मिराबेला को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी शमा को बचाने के लिए वो अपनी बहन के टावर में जाती हैं और सब कुछ भुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाती हैं और अपनी बहन को कैसे ना कैसे करके मना ही लेती हैं और वो दोनों सब कुछ भुलाकर गले लग जाते हैं। लेकिन ये सब नानी को पसंद नहीं आता और वो मीराबेल के पास जाके मीराबेल को इस बर्बादी का कारण बताती हैं और बोलती हैं कि ये सब मीराबेल की वजह से हो रहा है, ये घर भी उसी की वजह से टूट रहा है और ब्रूनो मामा भी उसकी वजह से चले गए। जिसे सुनकर मीराबेल को गुस्सा आता है और वो बोलती है कि कोई कुछ भी करे लेकिन आप कभी खुश नहीं हो पाएंगी। इतना कहते ही सब देखते हैं कि कसीता टूटने लगता है और सारे लोग शमा को बचाने जाते हैं, लेकिन कोई भी उस तक नहीं पहुंच पाता सिवाय मीराबेल के। लेकिन वो भी इस शमा को नहीं बचा पाती, जिसे देखकर मीराबेल बहुत ही ज़्यादा निराश होती हैं और वो वहाँ से चली जाती हैं। लोग मीराबेल को ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी को भी मीराबेल नहीं मिलती।
मीराबेल एक नदी के किनारे बैठकर रो रही थी और तभी वहाँ मीराबेल की नानी आती हैं और उसके साथ बैठ जाती हैं और उसे बोलती हैं कि ये वही जगह है जहाँ उन्होंने नाना पेत्रो को खोया था, और ये कहकर उसे अपनी कहानी सुनाती हैं कि कैसे उन्होंने भी एक नई जिंदगी का ख्वाब देखा था। कैसे वो और उनके नाना मिले, उनकी शादी हुई और 3 बच्चे हुए, लेकिन कुछ लुटेरों से बचकर उन्हें अपना गांव छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन जब उसके नाना ने देखा कि वो लोग उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, तब उन्होंने अपनी जान दी बाकी लोगों को बचाने के लिए। और तभी उनके पास जो कैंडल थी वो जादुई कैंडल बन गई। जादुई शमा ने उनको दूसरी जिंदगी दी जिसे खोने से वो बहुत डरती थी, जिस कारण वो ये भी भूल गई थी कि वो करिश्मा उनके अपनों से बड़ा नहीं है। इतना कह के वो मीराबेल से माफ़ी मांगती हैं। मीराबेल बोलती हैं कि उनकी कोई गलती नहीं, हमें ये करिश्मा मिला आपकी वजह से, ये फैमिली बनी सिर्फ आपकी वजह से, और जो कुछ भी टूटा है वो हम मिलकर जोड़ लेंगे एक साथ। ये सुनकर मीराबेल की नानी उसे गले लगा लेती हैं और तभी हम देखते हैं कि मामा ब्रूनो वहाँ आ जाते हैं, लेकिन अबुएला ब्रूनो को भी गले लगा लेती है और साथ में घर लेकर जाती है। गांव के सारे लोग उनकी मदद करने आ जाते हैं और सब मिलकर उनकी घर बनाने में मदद करते हैं, लेकिन इस घर में कोई जादू नहीं होता। और तभी सब मीराबेल को बोलते हैं कि वो इस दरवाजे पे नॉब लगाए। मीराबेल जब दरवाजे पर नॉब लगाती हैं तब हम देखते हैं कि वो घर कसीता में बदल जाता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और इसी के साथ हमारी ये कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगली कौन सी मूवी का आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं।